विभाजन की इस त्रासदी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी याद किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि आज का दिन हमें यह बताता है कि लोगों को सौहार्द और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखती है। और यह एक बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों ने जब भारत का बंटवारा किया तब हमारी एकता की भावना कमजोर हो चुकी थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कई बार एक खास वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति की जाती है जिससे हमारी एकता की भावना को नुकसान पहुंचता है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के बंटवारे के बारे में कांग्रेस को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया और यह कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए भारत का बंटवारा किया था। 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। 1947 का बंटवारा आज भी भारत के हिंदू मुसलमानों के लिए किसी सीख से कम नहीं है। भारत साल 1192 से ही किसी न किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का गुलाम रहा, लेकिन इसके बावजूद भारत के हिंदू और मुसलमानों में एकता, भाईचारे की गुंजाइश रही। मुगलों के हिसाब से अगर आप देखें तो उनके बेहिसाब अत्याचारों के बाद भी ना तो हिंदुओं ने आम मुसलमानों से कभी नफरत की और ना ही आम मुसलमानों ने हिंदुओं से कभी नफरत की। इस भाईचारे का ही नतीजा था कि साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, तब इस विद्रोह में भारत के हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आखिरी मुगल शासक बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का समर्थन किया था। उस वक्त अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नाकाम तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह आभास हो गया कि भारत के आम हिंदू और मुसलमानों में गजब की एकता है। अगर ये एकता इसी तरह से बनी रही तो एक ना एक दिन फिर 1857 जैसा विद्रोह होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा। इसी एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक थ्योरी निकाली, फूट डालने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन विवादित मस्जिदों के सर्वे शुरू कर दिए जहां हिंदू मंदिर होने का दावा करते थे। इन सर्वेक्षण से हिंदू और मुसलमानों के बीच माहौल खराब हुआ और बाद में अंग्रेजों ने हिंदुओं के कानून बदलने शुरू किए, लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई भी उनके पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं दिया। सबसे बड़ी फूट 1905 में डाली गई जब अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। हम और आप सोचते हैं कि धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा 1947 में हुआ था, लेकिन सच तो यह है कि अंग्रेजों ने 1905 में संयुक्त बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। इनमें मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल अलग हो गया था और बाकी का हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल अलग हो गया था, जिस नाम से अब हम कहते हैं। देखिए, इस बंटवारे से कई मुसलमान खुश हुए थे और उन्हें यह लगा कि अंग्रेजों ने उन्हें बंगाल का इतना बड़ा हिस्सा दे दिया है, जबकि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में बस फूट डाल रहे थे। समझने की कमी थी। और फूट डालो और शासन करो के तहत ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया था, जिससे मुसलमानों को ही अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। आप सोचिए। और इसी राजनीति ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की और जिन्ना जैसे लोगों ने 1947 में भारत के दो टुकड़े करा दिए।